बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट्स हाउस ऑफ नॉलेज हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबको वेलकम। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हैं। लिक्विड प्रेशर का हम टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे और उस हवाले से हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस भी कर ली हैं, लेकिन आज हम एक न्यू टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है पास्कल्स लॉ। ठीक है बेटा, पास्कल्स लॉ जो है इसको तो हम अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले आप कंसीडर करें, अक्सर औकात आपने सर्विस स्टेशन पे तो इस चीज़ को देखा होगा कि जब गाड़ी की सर्विस की जाती है तो उसको थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर रेस किया जाता है, उसको लिफ्ट किया जाता है। तो बेसिकली ये पास्कल लॉ ही है जो हमें एक असूल इंट्रोड्यूस करवाता है कि जिस असूल को इस्तेमाल करके हम ये सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं कि हम इतनी आसानी से इतनी हैवी एक गाड़ी को, एक हैवी लोड को आप कह सकते हैं, बड़ी आसानी से उसको रेस कर सकते हैं या उसको लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पास्कल लॉ के ज़रिए से ही हमें वो असूल और वो रूल्स पता चलते हैं कि हम इस सिस्टम को भी डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखें कि अक्सर औकात बसेस में, कोचेस में, गाड़ियों में कुछ ऑटो डोर सिस्टम जो हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ठीक है, कि ये ऑटो डोर सिस्टम है जो कि ड्राइवर के पास उसका एक कंट्रोल होता है जिसके ज़रिए से वो ऑटोमेटिकली इस डोर को ओपन भी कर सकता है और इसको क्लोज भी कर सकता है। तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि इस सिस्टम को भी पास्कल लॉ का प्रिंसिपल ही जो है वो होल्ड करता है या इसको यहाँ पे अप्लाई किया जाता है पास्कल लॉ को। ठीक है, इसी तरह से अगर आप एक ये एग्जांपल देख लें, ये हाइड्रोलिक जैक है। ठीक है, इसको हाइड्रोलिक जैक बोलते हैं और हाइड्रोलिक जैक का काम भी तकरीबन यही होता है कि ये बड़ी आसानी से अपने इस पैनल पे रखे हुए किसी भी लोड को उठा सकता है। ठीक है, जब आप किसी भी लोड को उठाना चाहते हैं तो आप इस पैनल के ऊपर इस जगह पे उस लोड को रखते हैं और ये जो लीवर लगा हुआ है, इस लीवर की मदद से आप इसको प्रेस करते हैं और वो लोड बड़ी आसानी से ज़मीन से ऊपर उठता चला जाता है। ठीक है, अमूमन आपने देखा होगा कि जब कोई गाड़ी है, जब उस गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, उसको चेंज करना पड़ता है, तो हम इसी जैक को इस्तेमाल में लेके आते हैं। ठीक है, तो बेटा ये तमाम जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं, ये ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जिनमें एक बुनियादी असूल पास्कल्स लॉ की मदद से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलें जी, लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि ये पास्कल लॉ जो है ये बेसिकली हमें क्या डेफिनेशन और क्या असूल सिखा रहा है जी। ठीक है, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है और साथ ही हम इसकी डायग्राम को भी लेके चलते हैं जी। डेफिनेशन के अल्फाज ये बताते हैं कि प्रेशर अप्लाइड टू लिक्विड एट एनी पार्ट ऑफ द कंटेनर, कि अगर आप किसी कंटेनर में कोई लिक्विड पुट कर दें, उसके अंदर डालें और फिर उस लिक्विड पे आप किसी भी हिस्से से प्रेशर एक्सर्ट करें। जैसे कि ये हमने एक कंटेनर लिया, आपको नजर आ रहा है डायग्राम में, ये हमारे पास एक कंटेनर है, हमने इसमें एक लिक्विड डाल लिया, पानी है, ऑयल है, कोई भी लिक्विड हमने इसमें डाल लिया। ठीक है, अब हम इसी कंटेनर के किसी हिस्से में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जहाँ पे सूटेबल होगा, जहाँ से प्रेशर एक्सर्ट करना आसान होगा, हम उसी पार्ट से प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये है कि किसी लिक्विड पे प्रेशर कैसे एक्सर्ट किया जाएगा, क्योंकि प्रेशर की डेफिनेशन तो हमने ये पढ़ी है कि जब हम किसी चीज पे, किसी यूनिट एरिया पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं, तो ऐसी सूरत में प्रेशर एक्सर्ट होता है। अब यहाँ नीचे जो यूनिट एरिया है वहां पे तो लिक्विड है, और जब आप लिक्विड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो टिपिकली अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। इस मकसद के लिए फिर हमारे पास एक पिस्टन यूज किया जाता है। ये आपके पास यहाँ पे एक जो नजर आ रहा है येलो कलर में, ये हमारे पास बेसिकली रबड़ का बना हुआ एक पिस्टन होता है, और पिस्टन का बेसिकली इस्तेमाल ही ये है कि हम इसकी मदद से प्रेशर किसी भी लिक्विड के ऊपर एक्सर्ट कर सकें। चलें जी, हम इसको यहाँ पे लेबल कर देते हैं, दैट इज पिस्टन। ठीक है,
बेटा पिस्टन की अगर आप एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना चाहें तो चले हम उसकी तरफ चलते हैं जी। किसी और एग्जांपल को हम ले लेते हैं। जैसे आप ये देखें, ये जी हमारे पास एक मेडिकल सिरिंज है जो अक्सर औकात आपने देखी भी होगी। अगर आप इस मेडिकल सिरिंज में देखें तो ये एक ब्लैक सा रबड़ आपको इसके अंदर दिखाई देता होगा। तो बेटा यही रबड़ ये बेसिकली क्या है, पिस्टन है। और इसका काम क्या है कि जब आप अपने थंब की मदद से इस लीवर को प्रेस करते हैं, यानी इस पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, तो असल में आप फोर्स तो इस इंजेक्शन यानी इस लिक्विड के ऊपर लगाना चाह रहे होते हैं, ताकि ये लिक्विड एक प्रेशर से इस नीडल में से बाहर निकले। ठीक है, आपका मकसद इस लिक्विड पे प्रेशर लगाना है, लेकिन आप इस पिस्टन के बगैर इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो ये पिस्टन है जो आपको उस सिलसिले में हेल्प आउट करता है कि आप जो है वो उसको प्रेशर अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो चलें जी, पिस्टन का कंसेप्ट तो हमें क्लियर हुआ। इसी पिस्टन के ऊपर ये एक लीवर है, और इस लीवर के ऊपर जब आप कोई वेट रख देंगे या आप अपने हाथ से इसको प्रेस कर देंगे, तो भाई अब इस लिक्विड के ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो सकती है, और उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। जी, अब हम चलते हैं डेफिनेशन के अगले अल्फाज की तरफ, कि जब आप किसी भी लिक्विड के किसी एक खास हिस्से पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, कंटेनर में डालने के बाद, तो फिर क्या होता है जी। पास्कल लॉ हमें क्या यहाँ पे बेसिक असूल बता रहा है। आगे लिखा है जी, इज ट्रांसमिटेड टू ऑल पार्ट ऑफ द कंटेनर, कि हर पार्ट की तरफ ये जो प्रेशर आपने अप्लाई किया था ये शिफ्ट हो जाता है या ट्रांसमिट हो जाता है या मुंतकिल हो जाता है। ठीक है, यानी कहने का मकसद ये है कि जब आप यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो बेसिकली आपने तो प्रेशर एक हिस्से पे एक्सर्ट किया था, लेकिन अब फायदा ये होगा कि आपका अप्लाई किया हुआ प्रेशर जो है वो इस कंटेनर के तमाम पार्ट्स की तरफ ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सबसे अमेजिंग बात यह है कि विदाउट एनी लॉस, कि जब ये प्रेशर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं और वो प्रेशर आगे की तरफ ट्रांसमिट होता है, तो वो प्रेशर बगैर किसी लॉस के, बगैर किसी कमी के, वो हर पार्ट की तरफ ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है बेटा, यानी कि आपका जो प्रेशर है, देखें अगर हम यहाँ पे ये होल्स कर लें थोड़े से, यहाँ पे आप इसके चारों तरफ ऑल अराउंड अगर होल्स कर लें, सिर्फ इसलिए कि आप चेक करें कि जब आप ऊपर से प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो जब इसमें से लिक्विड बाहर निकलेगा, तो जरा देखा तो जाए कि वो लिक्विड किस प्रेशर से बाहर निकलता है। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि हर होल में से जो लिक्विड बाहर निकलेगा वो सेम टू सेम प्रेशर के साथ बाहर आएगा। यहाँ से ये बात पता चलती है कि एक तो हमारा प्रेशर हर पार्ट की तरफ ट्रांसमिट हुआ है, और दूसरी बात ये पता चलती है कि वो इक्वली ट्रांसमिट हुआ है, बगैर किसी लॉस के ट्रांसमिट हुआ है। तो बेटा ये था वो पास्कल लॉ, जिसकी मदद से हम इतने अहम काम कर सकते हैं जिनका हमने शुरू में जिक्र किया, कि हम हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम की बात कर लें। जैसे कि आप यहाँ पे देखें जी, ये हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम है। ये आपके पास सर्विस स्टेशन की हमने एग्जांपल ली थी, ऑटो डोर सिस्टम की एग्जांपल ली थी। ठीक है, और इसी तरीके से आपने ये हाइड्रोलिक जैक की एग्जांपल ली थी। तो ये वो पास्कल लॉ था जो कि इन तमाम चीज़ों पे हम अप्लाई करते हैं, तो तब ये सिस्टम डेवलप किए जा सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक, और इस असूल को इस्तेमाल करते हुए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हाइड्रोलिक सिस्टम को डिस्कस करेंगे, और ये देखेंगे कि वो पास्कल लॉ को यूज़ करते हुए किस तरह से वर्क करता है, उसका फंक्शन किस तरह से समझा जा सकता है। ठीक है, तो बेटा इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।